मौसम वैज्ञानिक आजकल हम चिराग पासवान जी को कहते हैं, तो उनको लग रहा होगा कि उधर से छोड़ के इधर आने में संभावना ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने बोला है। कहने के तरीके अलग थे, इसलिए उन्होंने ठीक बोला है कि 14 के बाद बड़ा खेला होगा। आई सब जानता है लोग, उधर से इधर आने की संभावना। हाँ, नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के साथ जीतते हैं, क्या उसके साथ रहे हैं? नहीं रहे हैं। तो उस संभावना ठीक किए हैं, कहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने पुराने आदतों की तरह। इस बार तो असहज है, नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय भी छीना गया, सारा काम भाजपा देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तो असहज होंगे ही ना। तो इसमें इस बार लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा जल्दबाजी होगा नीतीश कुमार को। मनरेगा को समाप्त करने की सीधी साजिश नरेंद्र मोदी जी की है। अब तक तो तेज प्रताप जी का आमंत्रण प्रदेश मुख्यालय में नहीं आया है। चूड़ा दही खाएं, तिल की लाई खाएं, गंगा स्नान करें, इसकी शुभकामना है। अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूँ कि मनरेगा बंद हो जाएगा। पैसा कौन देगा? आखिर केंद्र सरकार कमजोर हो गई है, इसलिए राज्य सरकार पर थोपा जा रहा है, या राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार से मजबूत हो गया है, इसलिए अनुदान बढ़ाया गया है? पहले नीतीश कुमार हिजाब खींच दे रहे हैं, अब हिजाब बैन करना, ये क्या चल रहा है? ये एक चिंता का विषय है कि हिजाब बंद करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में बिहार में हर जगह इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। तेज प्रताप यादव कई लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आपको लोगों को भी बुलाया गया है? अब तक तो तेज प्रताप जी का आमंत्रण प्रदेश मुख्यालय में नहीं आया है, परंतु चूड़ा दही की भोज करते हैं। हम भी उनको शुभकामना देते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर कि चूड़ा दही खाएं, तिल की लाई खाएं, गंगा स्नान करें, इसकी शुभकामना है। अच्छा, वी राम जी जो नया नाम आया उसको लेकर के बवाल मचा है। कल एनडीए की पीसी थी और एनडीए की तरफ से कहा गया कि विपक्षियों को मिर्ची लगती है राम के नाम पर, इसीलिए बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। सवाल सिर्फ जी राम जी का नहीं है। इस देश के आज़ादी में जिनका बुनियाद रहा है बापू का, उस बुनियाद को समाप्त करने का प्रयास श्री राम के नाम को लाके किया जा रहा है, और न केवल बापू के नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जी राम जी में संशोधन, यानी कि मनरेगा में संशोधन करके एक पहला नाम जी राम जी ला रहे हैं, और दूसरा जो मनरेगा मजदूर हैं उनके पेट पर लात मार रहे हैं। पहले केंद्र से जब नियम बना था मनमोहन जी की सरकार में, तो बहुत है कि सारा का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और इम्प्लीमेंट राज्य सरकार के माध्यम से सीधा पंचायत करेगी। पंचायत में जो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, जिला पर, उनके माध्यम से इम्प्लीमेंट होगा मनरेगा का। अब नए तरीके से जो है उसमें सबसे पहले कि राज्य का अंशदान 60% हो गया है। बिहार के हालात आप समझते हैं, उड़ीसा के हालात समझते हैं, बंगाल, झारखंड ऐसे गरीब राज्य हैं जो अब तक अपना अंशदान तो दे ही नहीं पा रहा है, और 60% अनुदान कहाँ से देगा? अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूँ कि मनरेगा बंद हो जाएगा। और जो मनमोहन सिंह ने गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने के लिए मनरेगा लाया था, कि कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा, फिर 2 रुपये किलो सस्ता अनाज बोल रहे 125 दिन का रोजगार है। पैसा कौन देगा? आखिर केंद्र सरकार कमजोर हो गई है, इसलिए राज्य सरकार पर थोपा जा रहा है, या राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार से मजबूत हो गया है, इसलिए अनुदान बढ़ाया गया है? हम समझते हैं कहीं न कहीं मनरेगा को समाप्त करने की सीधी साजिश नरेंद्र मोदी जी की है। एक सवाल और है, चिराग के पार्टी के जो नेता है विधायक बी एस संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि खरमास के बाद बड़ा खेल होगा, कांग्रेस के सारे विधायक हमारे तरफ आ जाएंगे, एनडीए की तरफ। लगता है कि मौसम वैज्ञानिक उनके श्रद्धेय नेता रामविलास जी रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक आजकल हम चिराग पासवान जी को कहते हैं, तो उनको लग रहा होगा कि उधर से छोड़ के इधर आने में संभावना ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने बोला है। कहने के तरीके अलग थे, इसलिए उन्होंने ठीक बोला है कि 14 के बाद बड़ा खेला होगा। आई सब जानता है लोग, उधर से इधर आने की संभावना। हाँ, आप बताइए ना कि 2010 के बाद नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के साथ जीतते हैं, क्या उसके साथ रहे हैं? नहीं रहे हैं। तो उस संभावना ठीक किए हैं, कहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने पुराने आदतों की तरह 2 साल यथावत गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो फिर से नहीं रहेंगे गठबंधन में। अब उदाहरण मैंने दे दिया ना, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता है? 2010 के बाद आप बताइए कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ जीतते हो उनके साथ 2 साल रहते हो,
एकदम नहीं। इस बार तो असहज है, नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय भी छीना गया, सारा काम भाजपा देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तो असहज होंगे ही ना। तो इस बार लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा जल्दबाजी होगा नीतीश कुमार को।